आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के मुतालिक सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जो लेने की कोशिश की जाती है वो है मेडिकल ग्राउंड्स पर, कि मेडिकल ग्राउंड्स पर एक कम उम्र वाली लड़की से शादी करना गलत है, साइंटिफिक तौर पर यह कहा जाता है। सबसे पहले आप देख लीजिए आयशा रदियल्लाहु अन्हा की पूरी लाइफ। क्या जिंदगी में कभी भी ऐसा हुआ कि उन्हें कोई तकलीफ हुई, कोई परेशानी हुई, कोई हार्म हुआ, कोई मुश्किल हुई? देख लो आप पूरा के पूरा। जब आप देखते हो तो आपको मिलेगा कि वो हेल्दी थी, हैप्पी थी, खुश थी और कोई तरह की तकलीफ या नुकसान उन्हें नहीं हुआ। तो ये कायदे के हिसाब से, ये रूल के हिसाब से तो इस मैरिज में कोई गलती नहीं थी। हां, अगर ऐसा हुआ होता, कोई उन्हें नुकसान हो गया होता, कोई तकलीफ हो गई होती, किसी तरह से हार्म हो गया होता, तो फिर बात अपनी जगह पे होती। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि हमारा यह फॉर्मूला है कि सिर्फ प्यूबर्टी नहीं, सिर्फ बालिग होना नहीं, फिजिकल कैपेसिटी भी। फिजिकल कैपेसिटी के अंदर हम देखते हैं ला दौरारा वाला दिरार का कायदा है इस्लाम के अंदर कि कोई नुकसान ना पहुंचाओ ना लो। और नुकसान के ताल्लुक से कायदा उलमा इकराम ने बताया अंतुतीक अल जिमा, कि वो जिमा यानी कि सेक्सुअल रिलेशंस कर सके, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर सेक्सुअल रिलेशंस की बात होती है तो प्रेगनेंसी की भी उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। वो तो अंडरस्टूड बात है ना, वो तो उसमें शामिल है। बाज स्कॉलर्स ने अलग से भी स्पेसिफाई करके बताया कि ला दरर वला दिरार के अंदर यह भी शामिल है कि जिस्मी तौर पर कैपेबल हो ताकि सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई तरह की तकलीफ ना हो और प्रेगनेंसी में कोई तरह की तकलीफ ना हो। अगर कोई कहता है कि तकलीफ है तो हम आपके साथ है। आप क्यों समझते हो कि हम कोई आउटडेटेड चीज सिखाने यहां बैठे हैं? हम आपके साथ है कि अगर नुकसान है तो हम और आप साथ में कि नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो यह चीज के अंदर हमारा ये पॉइंट नंबर 2 है और यह बात को प्लीज आप एक अच्छी तरह से समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 3 कि आप यह बात देखिए कि ये सारी कंट्रीज, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कि एज ऑफ कंसेंट कुछ कंट्रीज में 12 साल है, कुछ कंट्रीज में 13, कुछ कंट्रीज में 14, 15, 16। तो ये कंट्रीज जब ये एज ऑफ कंसेंट अभी 2022 ये जमाने में जब कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि लड़कियां हमारी कंट्री की, हमारे एरिया की 12, 13, 14, 15, 16 ये उम्र तक फिजिकल कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है कि वो फिजिकल रिलेशंस कर सकती हैं। एज ऑफ कंसेंट ये है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो काबिल है। तो कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं है इस ताल्लुक से। बाज लोग कोई आर्टिकल बताकर ये कहना चाहते हैं कि 18 ही साल होना चाहिए, तो उन्हें अपने माइंड को ओपन करना चाहिए और देखना चाहिए कितना वेरी नंबर्स हमें मिल रहे हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 कि हिस्ट्री में जब देखते हैं तो हमें 10 साल की उम्र मिलती है, सिर्फ 140 साल पीछे गए हमें 12 साल की उम्र मिलती है। तो आप बताओ कि क्या वो जमाने की सारी औरतें मर जाती थी? सारी औरतें फिजिकल रिलेशंस करके या प्रेगनेंसी के दौरान सब के सब मर जाती थी? जरा सोचने वाली बात है ना, इट्स वर्थ थिंकिंग अबाउट। और इंडिया के अंदर सारे जो हम पिछले जमानों में देखते हैं तो क्या सबकी डेथ हो जाती थी? ये बात सोचने लायक बात है। पॉइंट नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑब्जेक्शन वो उठा रहे हैं, मिसाल के तौर पे लाइफ साइंस का ये आर्टिकल बताया जा रहा है। ये आर्टिकल कब का है? ये 2012 का आर्टिकल है, 1400 साल पहले के बारे में नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है वो 2012 का ऑब्जर्वेशन है, 1400 साल पहले का ऑब्जर्वेशन नहीं है। आप ये जमाने के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कैसे कह सकते हो कि 1400 साल पहले भी यही था? कैसे कह सकते हो? आप जरा सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ह्यूमन बॉडीज चेंज हुई है। अगर आप देखोगे कि पिछले 100 सालों के अंदर, ये रिपोर्ट देखिए, लाइफ साइंस की रिपोर्ट है, जहां की रिपोर्ट वो बता रहे हैं, लाइफ साइंस की ये भी रिपोर्ट देखना चाहिए ना कि पिछले 100 साल में ह्यूमन बॉडीज किस तरह से चेंज हुई है। लोग टॉलर हुए हैं, फैटर हुए हैं, ओल्डर हुए हैं, और हम देखते हैं किस तरह से ह्यूमन हाइट पिछले 100 साल के अंदर 4 इंचेस हाइट बढ़ी है। तो ये बात समझना, और वो सिर्फ डाइट की बात नहीं है। और उसी तरह आप ये रिपोर्ट भी देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, पिछले 30 साल में सी सेक्शन डिलीवरीज, सिजेरियन जो डिलीवरीज है, 9% वर्ल्ड एवरेज से बढ़कर के 21% तक गई है। यहां तक आके कुछ कंट्रीज के अंदर डिलीवरीज का 40% डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरीज है। अब आप ये तो सामने सामने देख सकते हैं। 1990 की बात है कि वो जमाने में ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, और आज देखेंगे तो सिजेरियन डिलीवरीज का नंबर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो क्या फिजिकल चेंजेस नहीं आए? जब 30 साल में ये चेंजेस आए हैं, 100 साल में ये चेंजेस आए, तो इज इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि 1400 साल में चेंजेस आए? तो अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन बताना है तो 1400 साल पहले का ऑब्जर्वेशन लाओ, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो। आप ये जमाने के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर 1400 साल पहले वालों को इमोरल बोलो, गालियां दो, रेपस बोलो, आपको कोई हक नहीं बनता है।
और 1400 साल पहले का ऑब्जर्वेशन इमाम शाफी के जमाने का मौजूद है, आप देख रहे हो, और ये ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन से हमें मिलता है, जहां पे वो कह रहे हैं कि उस जमाने के अंदर औरतें 9 और 10 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। अब अगर कोई कहे आई डोंट बिलीव दिस, तो ये नहीं बिलीव करते हो तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा का क्यों बिलीव करते हो? अगर आयशा रदियल्लाहु अन्हा 9 इयर्स में मैरिज हुई ये बिलीव कर रहे हो, ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, तो जैसे चेन ऑफ नरेशन से वो मिला वैसे चेन ऑफ नरेशन से ये भी मिला। तो अगर आप इसे बिलीव नहीं करते हो तो 9 साल को भी बिलीव नहीं कर सकते, और 9 साल को बिलीव करते हो तो इसे भी बिलीव करना होगा, और अगर आप 9 साल को बिलीव नहीं करते तो आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता। पॉइंट नंबर 7, अब देखा जाता है कि जो लोग किसी तरह से क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो एक ऐसे इक्वेशन पे पहुंचते हैं, एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट, ताकि किसी तरह से ऑब्जेक्शन उठा सकें और इस जमाने की चीजों को भी हैंडल कर सकें। वो ये कहते हैं सेक्सुअल रिलेशंस 18 से पहले कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी 18 से पहले नहीं कर सकते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि अभी पूरा ऑब्जेक्शन सेक्सुअल रिलेशन से हटा करके प्रेगनेंसी पे आ जाए, और ये कम से कम इतना तो मान लिए, कम से कम एक स्टेप तो करीब आए। अब आइए सेकंड स्टेप बढ़ते हैं हम आगे, कि आप ये कह रहे हो कि सेक्सुअल रिलेशंस कर सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? ये होगा तो क्या होगा, आप इस रिपोर्ट से देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। हर साल 15 से 19 साल के दरमियान की औरतों में 1 करोड़ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज यानी जिसमें वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाह रही थी लेकिन हो गई, और उसमें से 56 लाख का अबॉर्शन हो जाता है। और आपको पता है कि अगर रिलेशंस हो रहे हैं और प्रेगनेंसी अगर हो गई अनइंटेंडेड, तो फिर वो अबॉर्शन का कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। आप देखिए कि जो औरतें अबॉर्शन से गुजरती है ना, उन्हें पोस्ट अबॉर्शन सिंड्रोम को डील करना होता है। पोस्ट अबॉर्शन सिंड्रोम, लाइफ टाइम मेंटल एंग्विश। और अबॉर्शन से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आप इस रिपोर्ट से देखिए, ब्लैडर इंजरी, बाउल इंजरी, ब्रेस्ट कैंसर, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, फेल्ड अबॉर्शन, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन, और कितनी सारे फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं अबॉर्शन में कई बार वूम डैमेज हो जाती है, सर्विक्स डैमेज हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग का प्रॉब्लम कई बार हो जाता है, इनकंप्लीट अबॉर्शन कभी कभी हो जाता है, सर्जिकल तौर पे एक सेकंड प्रोसीजर करना पड़ता है, इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस का, फेलोपियन ट्यूब्स का, यूट्रस का अंदर का पोर्शन स्कार हो जाता है, सेप्टिक शॉक हो जाता है, यूट्राइन परफोरेशन हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। अब आप बताओ क्या ये सब एक्सेप्टेड है? अगर आप एक चीज एक्सेप्ट कर रहे हो तो सेकंड चीज अंडरस्टूड साथ में आती है, जो हमें समझना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं नहीं कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना चाहिए, आपको पता है प्रेगनेंसी रोकने वाले मेथड्स में हर किसी का अपना फेलियर रेट है। आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि सब मेथड्स का अपना एक फेलियर रेट है। आप देखिए परफेक्ट यूज करते हैं तो भी कई बार फेल होता है, और टिपिकल यूज के अंदर भी फेलियर रेट है। आप ये चार्ट में देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो क्या आपको पता है बर्थ कंट्रोल पिल्स के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं? वो साइड इफेक्ट्स में से यहां पे 13 साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं। वो 13 साइड इफेक्ट से वो किसको गुजरना पड़ेगा? वो लड़की को गुजरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, ये जो रिपोर्ट है कि 18 साल से कम की माओ को प्रॉब्लम होगा, ये कोई 100% यूनिवर्सल ग्लोबल कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। इसके अंदर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। मिसाल के तौर पे पैराग्वे जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, उसके हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। वो एक 10 साल की लड़की के प्रेगनेंसी के बारे में कहते हैं, देयर इज नो इंडिकेशन दैट द हेल्थ ऑफ द गर्ल इज एट रिस्क। 10 साल की लड़की के ताल्लुक से, प्रेगनेंसी के ताल्लुक से ये एक स्टेटमेंट मिलता है। और आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, ये आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से देख सकते हैं। हर साल क्या आपको पता है तकरीबन बिलो 18 नहीं 15 से 19 की स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है। 15 से 19 साल की कितनी लड़कियां प्रेग्नेंट होती है हर साल? क्या आपको मालूम है? 1 करोड़ 20 लाख हर साल। यानी कि ऐसा नहीं कि सब 18 साल से ऊपर में ही, 15 से 19 के दरमियान में 1 करोड़ 20 लाख। और क्या आपको पता है बिलो 15 साल की कितनी लड़कियां ग्लोबली होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 7,77,000। मेरा सवाल क्या है, ये सब के सब क्या मर जाती हैं? ये सब के सब मर जाती हैं या जिंदा रहती हैं? कुछ आपको पता है इसकी रिपोर्ट? और आप ये देखिए, ये जो अमेरिका की रिपोर्ट में आया है कि हर 1 लाख लड़कियों में से 140 लड़कियां प्रेग्नेंट होती थी 1990 के अंदर, जो फिगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से 20 तक आया 2020 तक। तो मेरा सवाल क्या है, ये सारी की सारी लड़कियां क्या मर जाती है? इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए बड़ी ऑब्जेक्टिवली ऐसी रिपोर्ट्स है कि जिसके अंदर माइनर गर्ल्स के अंदर डेथ्स हुई है और हम डिनाई नहीं करते हैं। और मैं आपको बताऊं इसके अंदर 2 फैलेसीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली फैलेसी ये कि उसमें ऐसी भी लड़कियां हो सकती है जो सचमुच वीक थी, जो फिजिकली फिट नहीं थी, जो हो सकता है बस अभी प्यूबर्टी तक पहुंची थी या वो भी नहीं पहुंची थी। और ऐसे केसेस हो सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं ओव्यूलेशन कई बार मेंसेस आने से पहले भी हो जाता है, और ऐसे भी केसेस हुए एक्सेप्शनल तौर पर।
तो ऐसे केसेस में हम आपके साथ है. व्हाई आर यू ट्राइंग टू पुट अस एज विलन्स? मतलब सही बात क्या है, हम भी आपके साथ है. वी केयर फॉर विमेन, हम खुद केयर करते हैं. इस्लाम ने हमें सिखाया, 1400 ईयर्स पहले से सिखाया. लेकिन इसके ना दूसरी फैलेसी एक ये भी है कि आपको पता है डिलीवरी जब होती है ना तो कुछ ना कुछ डेथ्स होती है. मतलब दिस इज पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कमिंग इन दिस वर्ल्ड कि एक इंसानी जान जब दुनिया में आती है ना तो कोई ना कोई कुर्बानी उसमें होती है. और दिस इज समथिंग जो अमेरिका जैसी कंट्रीज में आप देख सकते हैं, औरतें प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान मरती हैं. आप ये सारी यूरोपियन कंट्रीज का देख सकते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मिलता है. मतलब होता है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज में होता है. एंड दिस इज अ फैक्ट, रियलिटी ऑफ लाइफ. अब कोई अगर ये फिगर लेके बोले इतनी औरतें मर गई डिलीवरी की वजह से, इसी वजह से ये साल वाली औरतों को भी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, अब तो इंसानी नस्लें आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं, फिर तो ह्यूमन रेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो हर घंटे में 5 औरतें चाइल्ड बर्थ की वजह से मरती है. हर घंटे में 5 औरतें. तो ये तो होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. अब अगर कोई कहे इस वजह से इंडिया की औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा? ये फेलिशियस कंक्लूजन होगा, ये एक रॉन्ग इरोनियस कंक्लूजन होगा. अब कोई अगर मान लो डिबेट के लिए आया है, बस किसी तरह से प्रूव करना चाहता है अपने पॉइंट, और बोले कि इंडिया के अंदर हर घंटे में 5 औरतें चाइल्ड बर्थ के दौरान मरती है, इस वजह से इंडिया की औरतों को प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतनी मर रही है. अरे आप समझिए, देयर इज अ बिग गेन. और अगर जान आ रही है दुनिया में तो कुछ ना कुछ जाने जाती है. दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो ह्यूमन रेस को वो लोग कर रहे हैं. और इंसानी नस्ल जो आगे बढ़ रही है, अगर औरतें अगर ऐसा सोचती कि हमारे लिए रिस्क है लाइफ का, तो कोई भी औरत दुनिया में प्रेग्नेंट नहीं होती. और प्रेग्नेंट नहीं होती तो फिर क्या होता? हम ही, आप और मैं भी पैदा नहीं होती सब बात करने के लिए यहां पर. तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये इस तरह से जो डिबेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी पर्सनालिटी को मलाइन करने के लिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी एक बड़ी पर्सनालिटी जिन्होंने औरतों को राइट्स दिए, जिन्होंने औरतों का केयर सिखाया, वो जमाने में केयर सिखाया जब कोई केयर नहीं करता था, जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था. उन्होंने उस जमाने में केयर सिखाया, औरतों को राइट्स दिए, और वो पर्सनालिटी को आज मलाइन करने, बदनाम करने के लिए लोग सूडो साइंटिफिक रिसर्च ला करके 1400 साल पहले कमेंट कर रहे हैं कि वहां ये करना गलत था. तो आप कौन है? वो जमाने का साइंटिस्ट लाइए, वो जमाने की कोई मेडिकल रिसर्च लाइए, आप देखोगे वो जमाने में जब दुनिया में कंसेंसस था, मैंने आप लोगों को बताया है, वो जमाना दूर की बात, 1400 साल नहीं 140 साल पहले ये चीज मिलती है दुनिया में. अमेरिका में मिलती है, यूरोप में मिलती है, इंडिया में मिलती है, हर जगह पे मिलती है. तो वो जमाने के सारे समझदार लोग अंधे थे, बेवकूफ थे, और हम ही एक समझदार दुनिया में आ गए और बैठ करके कमेंट करेंगे 1400 साल पहले, तो हमें नहीं बनता ये हक. एक और चीज आप देख सकते हैं कि बॉडी मेनार्ची से, यानी कि जो स्टार्ट ऑफ मेंसेस है उसमें डेवलप हो चुकी होती है. आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स में क्या आया है कि मेनार्ची से फर्स्ट 1 साल पहले ग्रोथ स्पर्ट आता है. यानी मेंसेस आने से 1 साल पहले एक ग्रोथ स्पर्ट होता है जिसमें लड़की बहुत तेजी से बढ़ती है और तेजी से उसकी हाइट ग्रो होती है, और मेनार्ची आने के बाद ये डिक्लाइन होता है. यस, मैक्सिमम 2, 3 और 4 इंचेस हाइट बढ़ जाती है. यानी अगर आप देखोगे मिसाल के तौर पे एक 5 फुट 4 इंच की अगर हाइट है, जैसे अमेरिका का एवरेज है आज, तो 3-4 इंच बढ़ती है, यानी कि 95% पहले ही मेंसेस तक उसकी हाइट हो जाती है. अब यह बात को भी समझना बहुत जरूरी. देखिए क्या हो रहा है, लोग जब 18 साल का एक कह रहे हैं कि 18 इयर्स होना चाहिए, वो लोग ये नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि अलग अलग जो रेशियल बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, उनकी फिजिकल ग्रोथ अलग अलग होती है. अब आप दुनिया के सारे लोगों के लिए 18 इयर्स कर दो तो हो सकता है कोई 18 इयर्स में भी बराबर फिट नहीं है फिजिकली. कोई 18 साल की उम्र हो गई, वो फिजिकली फिट नहीं है, तो क्या हम कहेंगे नहीं 18 है? नहीं. अब फिजिकली फिट नहीं है तो उसके लिए और वेट करना पड़ेगा, वो फिजिकल तौर पर तैयार हो तब उसकी शादी हो सकती है. तो हम ये देखते हैं कि यहां पे ये स्टैंडर्ड एक ही रूल, सारे रेशियल ग्रोथ सब एक साइड. अब सारी दुनिया के लोगों को एक ही मेजर टिप से नापना है, तो ये मेजर टिप बनाना जो ग्लोबली सब जगह पे वैलिड हो, अभी वैलिड हो, अलग अलग रेसेस के लिए वैलिड हो, अलग अलग जगहों के लिए वैलिड हो, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए वैलिड हो, और अभी नहीं बैकवर्ड तौर पे 1400 साल पहले तक वैलिड हो, ऐसी मेजर टिप नहीं है भाई, ऐसी मेजर टिप नहीं है. इस्लाम ने कोई एज नहीं दिया, इस्लाम ने फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड रखा, और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नुकसान हो रहा है, हम आपके साथ है. लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट दिस, हम आपके साथ है उस चीज के अंदर. अब यहां पे ये है कि ये चीज के अंदर अगर मान लो कि कोई गर्ल पहुंच गई है मेंसेस तक और वो पहुंच गई 8 साल में, अब आप बोलोगे उससे नहीं तुम 18 साल की हो जाओ तभी शादी कर सकते हो, 10 ईयर्स तक ऐसे ही वेट करो. तो क्या हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं, आपके सामने आ रहा है, ऐसी प्रेगनेंसीज हो रही है विदाउट मैरिज, ऐसे ही सेक्सुअल रिलेशंस, एसटीडी के केसेस क्या क्या आ रहे हैं. तो आई एम सेइंग कि ये चीज फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर रखा जाए. जेन्युइन तौर पर रिसर्च के बेसिस पर जो चीज साबित शुदा है फॉर सेक्सुअल रिलेशंस, फॉर डिलीवरी, वी आर देयर विद यू, जो साबित है. बट लेट्स नॉट मेक प्रीसेट नोशंस कि एक प्रीसेट नोशन हमने फिक्स कर लिया,
अब वही नंबर को हम दुनिया में सब जगह पे फिट करेंगे, हिस्टोरिकल तौर पे फिट करेंगे, कमेंट्री करेंगे अपनी उस तरफ से। लेट्स स्टॉप दिस, ये सब बेवकूफी है। और इसके अंदर ये रिसर्च आपके सामने मैंने रखा है, ये बस एक इंट्रोडक्टरी रिसर्च है, इस बारे में बहुत कुछ और आ सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रिसर्च पर गौर करिए, स्टडी करिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम यहां बैठ करके अपनी इस रिसर्च से ग्लोबल स्टैंडर्ड पैदा करें। सारे हिस्टोरिकल लोगों पर, आपकी दादी नानी, आपके सारे पूर्वजों पर, सारे इंसानों पर, दूसरे मजहब के लोगों पर और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हम यहां बैठ करके उंगली उठाए। हमें कोई हक नहीं बनता कि ऐसी रिसर्च के बेसिस पर हम इस टाइप की ज्यादती करें। ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है, इस चीज को हमें रोकना चाहिए और बेटर सेंस शुड प्रिवेल, बेटर अंडरस्टैंडिंग शुड प्रिवेल। एक सवाल लोग ये आज उठा रहे हैं, एक थ्योरी बना रहे हैं। थ्योरी उनकी ये है कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि मेंसेस की जो एज है, मेंस्ट्रुअल जो एज है, वो कम होती जा रही है। तो वो उससे थ्योरी बनाकर कहते हैं 1400 साल पहले इससे साबित होता है कि 1400 साल पहले ज्यादा, बहुत ज्यादा रही होगी। पहले तो हम ये कह रहे हैं ये थ्योरी बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि जो लोगों ने बताया है कि उम्र मेंसेस की कम हो रही है, वो उसके रीजंस भी बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब लेथार्जिक एज, कम उसमें एक्टिविटी और ये सारे रीजंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल एज कम हुई है। वो रीजंस भी बता रहे हैं। और आप अगर देखना चाहते हैं तो साइंस डायरेक्ट की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में आता है कि पैलियोलिथिक एज, जो आज से 10,000 साल पहले खत्म हो गई, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, वो एज के अंदर औरतों की उम्र मेनार्ची यानी कि मेंसेस की शुरुआत 7 साल से 13 साल के दरमियान में होती थी। तो क्या ये कम थी, ज्यादा थी? प्लस इस रिपोर्ट में वो लोग ये बता रहे हैं कि ट्रेड ऑफ की दलील मिलती है कि वो जमाने में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, तो इस वजह से उस जमाने के अंदर मेंसेस भी औरतों के अंदर जल्दी आ जाया करता था। ये एक टाइप का ट्रेड ऑफ था, जो एक तरह से इंसानी अडॉप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये चीज वो कह रहे हैं। इससे ये बात तो साबित हो रही है कि इनकी ये थियरी कि अभी जो मेंसेस की एज है उससे ज्यादा 1400 साल पहले बहुत ज्यादा मेंसेस की उम्र थी। इस वजह से आयशा रदियल्लाहु अन्हा की 9 साल में मेंसेस नहीं आए थे उन्हें। कहां से, कितना दूर से कैसी थियरीज बनाते हैं लोग कोई चीज को साबित करने के लिए, और सारी रियलिटीज को इग्नोर करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग ऐसी बेवकूफ थियरीज बनाना छोड़कर ज्यादा अपना ध्यान सच्चाई को देखकर उसे कबूल करने की तरफ लगाएंगे। सवाल यह है कि कोई छोटी बच्ची, उसका पेल्विक रीजन उतना ग्रो नहीं हुआ होता है जिससे वो कैसे बर्दाश्त करेगी इंटरकॉर्स या चाइल्ड डिलीवरी। तो हां, हम आपके साथ हैं। छोटी बच्ची की तो शादी होनी भी नहीं चाहिए। वो मेंसेस तक पहुंची हो, फिजिकली केपेबल हो, मेंटली केपेबल हो, तब जाके वो केपेबल फॉर मैरिज होती है। तो उसी से शादी हो सकती है। हम आपके साथ हैं इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक वुमन जितना ग्रो हो चुकी है, एक औरत जितना ग्रो हो चुकी है, और फिर हम कहें नहीं नहीं तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई ना, 18 या अभी थोड़े दिनों में 21 शायद हो जाएगी, आपकी उम्र इतनी नहीं हुई ना, इसलिए शादी नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कहें तो क्या ये रीजनेबल है या नहीं है? अगर उसकी हाइट अचीव हो गई है, फिजिकली वो केपेबल है, आप सोचो कि कोई लड़की एक वुमन जितनी उसकी साइज है, उसकी पेल्विक रीजन क्या बच्चे जितना होगा? जरा लॉजिकली सोचो। तो आप ये बात देखिए, अगर वो वुमन जितनी उसकी ग्रोथ है, और मैंने आपको बताया कि मेंसेस के टाइम तक ही नॉर्मली 95% हाइट वो अचीव कर लेती है, और उसके बाद भी वो हमारी कंडीशन नहीं है। फिजिकल कैपेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। और कौन जज करेगा? फादर जज करेगा। आप देखिए अमेरिका के अंदर कई स्टेट्स में ये रूल है कि अगर कम उम्र वालों को शादी करना है तो वो कोर्ट से परमिशन लेंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे और कोर्ट परमिशन देगा उनको शादी करने की। इस तरह से 2 लाख कम उम्र वालों ने शादी की। तो हम कहते हैं कि ये कोर्ट से तो ज्यादा क्वालिफाइड फादर है, क्योंकि फादर जिसमें परवरिश की, जिसने उसे बचपन से बड़ा किया, उसे संभाला, वो बेटर जानता है कि वो बच्ची केपेबल है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि फादर की कंसेंट भी इन्वॉल्व है, लड़की की कंसेंट भी इन्वॉल्व है कि वो फिजिकली केपेबल है या नहीं है। उम्मीद करता हूं इस सवाल का जवाब आप समझ गए।